गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ए पार्टनर हैज़ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस इन एडवांस। Old partnership comes to an end after the retirement of a partner, but the firm continues and new partnership comes into existence between the remaining partners. पार्टनर के पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर होने का राइट है, अधिकार है, लेकिन रिटायर होने से पहले उसको ड्यू नोटिस देनी पड़ती है कि उसे रिटायरमेंट चाहिए। जैसे ही कोई पार्टनर रिटायर होगा, ओल्ड पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी और एक नया एग्रीमेंट फॉर्म होगा। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनके बीच एक नया एग्रीमेंट फॉर्म होगा और पार्टनरशिप बिजनेस फिर से कैरी ऑन होगा। रिटायरिंग पार्टनर को ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। रिटायरिंग पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू गेट द फॉलोइंग। जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसके पास इन सब चीज़ों का इंटाइटलमेंट होगा। शेयर इन गुडविल, पहले की जो गुडविल है उसमें उसको शेयर मिलेगा। पहले का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व, सरप्लस है उसमें उसको हिस्सा मिलेगा। फिर है शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। जो पहले की एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है उसको रिवैल्यू करने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें उसको हिस्सा मिलेगा। इतना सब करने के बाद जो भी टोटल अमाउंट ड्यू होगा रिटायरिंग पार्टनर का, वो उसको इमीडिएटली पे किया जाएगा या फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा ताकि वो बाद में पेमेंट किया जा सके। फिर आइए सबसे पहला यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर का रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में। इफ़ new profit sharing ratio of retiring partner are not given in the question, it will be assumed that remaining partners continue to share profit and losses in the old ratio. यदि क्वेश्चन में रिमेनिंग पार्टनर का, रिमेनिंग मीन्स कंटिन्यूइंग पार्टनर का, एक सपोज करिए ए बी सी तीन पार्टनर हैं और अगर ए रिटायर होता है तो बी और सी आपके कंटिन्यूइंग या फिर रिमेनिंग पार्टनर होंगे। अब अगर रिमेनिंग पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो प्रॉफिट लॉस ओल्ड रेशियो में शेयर करेंगे। ओल्ड रेशियो मीन्स सपोज 3:1 ABC का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और न्यू रेशियो गिवन नहीं है और ए रिटायर हो रहा है, तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर का रेशियो होगा वो 2:1 होगा। Second case, sometimes remaining partners purchase the share of retiring partner in some specified proportions. In such cases, the fraction of shares purchased by them is added to their old share and new ratio is calculated. कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को परचेज करते हैं एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में। उस केस में क्या होगा कि जो फ्रैक्शन ऑफ शेयर रिमेनिंग पार्टनर परचेज करेंगे वो उनके शेयर में हम ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद न्यू रेशियो कैलकुलेट होगा। अभी तक जब आपने एडमिशन चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे आपने देखा था कि पहले ए और बी दो पार्टनर हैं, सी नया पार्टनर आया तो वहाँ पे ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे थे सी के लिए। यहाँ ए बी सी तीन पार्टनर हैं, उसमें से एक पार्टनर जाएगा तो उसके शेयर को ये लोग परचेज करेंगे, मीन्स इनको गेन होगा। अब क्वेश्चन देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए बी सी तीन पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। कैलकुलेट न्यू रेशियो व्हेन ए रिटायर्स। अब देखिए जब ए रिटायर होगा तो न्यू रेशियो क्या होगा, बी रिटायर होगा तब न्यू रेशियो क्या होगा और सी रिटायर होगा तब न्यू रेशियो क्या होगा। यहाँ पे देखिए और कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ सिंपली दिया है कि 3:1 ABC का रेशियो है। अब देखिए जब ए रिटायर होगा तो बी और सी का न्यू रेशियो 2:1 होगा। जब बी रिटायर होगा
तो ए और सी का न्यू रेशियो 3:1 होगा। जब सी रिटायर होगा तो ए और बी का न्यू रेशियो 3:2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। ए बी सी पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 5:4:3 है। बी रिटायर्ड एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी, कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब देखिए यहाँ ए बी सी पार्टनर थे, बी रिटायर हो रहा है और बी का शेयर ये लोग इक्वली ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। अब बी का शेयर कितना है यहाँ पर 4/12। अब बी के शेयर को ये लोग इक्वली लेंगे, मीन्स 4/12 का हाफ। तो अब ए और सी का हम गेन निकालें। देखिए एज गेन इज इक्वल टू 4/12 का हाफ यानी कि 2/12। सीज गेन इज इक्वल टू 4/12 का हाफ इज इक्वल टू 2/12। अब ये जो गेन आया, गेन मीन्स ए और सी को प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो इनके शेयर में ये ऐड हो जाएगा। तो ए का न्यू शेयर क्या होगा, ए का ओल्ड शेयर था 5/12, उसमें हमने उसका गेन ऐड कर दिया 2/12, मीन्स इसका न्यू शेयर हो गया 7/12। सी का न्यू शेयर निकालेंगे, सी का ओल्ड शेयर था 3/12, उसमें हमने उसका गेन ऐड कर दिया 2/12 इज इक्वल टू 5/12, मीन्स अब ए और सी का न्यू रेशियो हो गया 7:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 5:4:3. C retired and his share was taken up by A and B in the ratio of 3:2. Calculate new ratio. अब देखिए ए बी सी पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:3 है। सी रिटायर हो रहा है और सी का जो शेयर है वो ए और बी 3:2 के रेशियो में ले रहा है। सी का शेयर यहाँ पे क्या है 3/12, 3/12 को का 3:2 करेंगे और हम ए और बी को दे देंगे। अब हम यहाँ ए और बी का गेन निकालेंगे। एज गेन इज इक्वल टू 3/12 इंटू 3/5, मीन्स सी के शेयर का 3/5 हिस्सा इज इक्वल टू 9/60। B's gain is equal to 3/12 into 2/5 is equal to 6/60. A's new share is equal to, अब A का ओल्ड शेयर 5/12 था, उसमें हमने A का गेन ऐड कर दिया प्लस 9/60 इज इक्वल टू 34/60। B का न्यू शेयर निकालेंगे। B का ओल्ड शेयर था 4/12, B गेन कर रहा था 6/60, हमने ऐड कर दिया, रेशियो हो गया 26/60। अब न्यू रेशियो हो गया हमारा 34:26। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 17:13, मीन्स हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो रेशियो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया 17:13। अब न्यू रेशियो निकालने के आपके पास सिर्फ ये 3 कंडीशंस हैं। अब आइए हम गेनिंग रेशियो पे आते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स और डाइज। गेनिंग रेशियो तब कैलकुलेट होता है जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या जिसकी डेथ हो जाती है। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होगा, जो आपने न्यू रेशियो कैलकुलेट किया उसमें से उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि कोई पार्टनर कितनी अमाउंट गेन कर रहा है, कितना शेयर गेन कर रहा है। डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के बीच क्या डिफरेंस होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो की मीनिंग होती है इट इज़ द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर सरेंडर ए पार्ट ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ ए न्यू पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें ओल्ड पार्टनर अपने शेयर का कोई पार्ट सरेंडर करते हैं न्यू पार्टनर के फेवर में। गेनिंग रेशियो क्या होता है, इट इज़ द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर द आउट गोइंग पार्टनर शेयर। गेनिंग रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें रिमेनिंग पार्टनर
जो जाने वाला पार्टनर है, जिसका रिटायरमेंट हुआ है या जिसकी डेथ हुई है, उसके शेयर को जिस रेशियो में एक्वायर करते हैं, मीन्स लेते हैं, व्हेन कैलकुलेटेड सैक्रिफाइसिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर कैलकुलेट होता है, गेनिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर कैलकुलेट होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो होता है उसका रिवर्स, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है कि जब नया पार्टनर आता है और अपना शेयर ऑफ गुडविल लाता है, तो उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके लिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। गेनिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट किया जाता है? जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी की डेथ होती है, तो उसको उसका गुडविल पे करने के लिए हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। जो रिमेनिंग पार्टनर है, गेनिंग रेशियो में उसको उसका गुडविल पे करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में हैं, वो आप आज कंप्लीट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।